बताइएगा और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है उसको हम लोग आपका एक बार पुनः रिवाइज कर लेंगे। ठीक है डियर, आप बताइएगा ये क्या है? पानी भी पिए हैं ना आप लोग? अंकित मौर्य, आप प्यास? पानी पिए हैं तो बोलिए। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जवाब होगा क्या? हाइड्रोजन। और सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वह जुड़ करके और हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जब दो हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रोसेस नाभिकीय संलयन क्रिया होती और हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि डियर एक भारी नाभिक पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो वह भारी नाभिक लगभग दो समान द्रव्यमान के नाभिकों में टूट जाता है और इसमें भी अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो भारी नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन होता है और हल्के नाभिक का मिल करके भारी नाभिक बनना संलयन होता है। तो सूर्य के अंदर होता है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन और लगातार ये सूर्य ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। अब आगे बढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा अब तक डियर इससे पहले ग्रहों की संख्या थी 9, लेकिन एक ग्रह जो प्लूटो था उसको ग्रह के लिस्ट से बाहर कर दिया गया और बाहर किया गया जिस स्थान पर इस बात का निर्णय लिया गया वह स्थान कहाँ है? प्राग। प्राग किस कंट्री में आता है? चेक गणराज्य के अंतर्गत आता है। डियर आगे हमें आप बताइएगा अब यह पहला जो ग्रह है, अब डियर जब प्लूटो को बाहर किया गया तो वर्तमान समय में ग्रहों की कुल संख्या है 8। 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह। ये आपका जो पहला ग्रह हमने बनाया है बुध, इसका रंग कैसा होता है? ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे कलर। ग्रे कलर आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। नहीं समझ रहे होंगे तो गिट्टी देखें, गिट्टी जो घर की ढलैया उलैया होती तो वह ग्रे कलर की होती है। वैसा ही कलर जो होता है वह ग्रे कलर होता है। क्या होता है डियर? ग्रे कलर। अब डियर तो बुध का रंग कैसा होता है? ग्रे कलर। और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन? बुध करता है। और सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा होता है? वरुण होता है, सबसे आखिरी वाला। इसका कलर हो गया। और डियर इसके बाद जो दूसरा ग्रह है ये क्या नाम है इसका? शुक्र। अब डियर इसको अंग्रेजी में कहते हैं वीनस। ये सबसे अधिक चमकीला होता है। अब इसका रंग अगर आपसे पूछ दे कि शुक्र ग्रह का रंग कैसा होता है तो बताएंगे आपका येलो रंग का होता है। कैसा होता है डियर?
येलो रंग का होता है, पीला कलर का होता है। कैसा होता है? पीला कलर। एक बात और है, शुक्र ग्रह के बारे में एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये आपका जो ग्रह है ना डियर, शुक्र ग्रह, ये इतना धीमे धीमे आपका घूमता है डियर, धीमे धीमे घूमता है। अब जैसे दो जानवर अगर देख लेंगे, जैसे मान लीजिए खरगोश ले लीजिए और एक हाथी ले लीजिए, तो हाथी का मूवमेंट एकदम धीरे धीरे होगा, लेकिन खरगोश बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। तो मित्र, ये जो शुक्र ग्रह है, इसका एक रिकॉर्ड याद रखिएगा, यह अपने धुरी पर एक चक्कर करने में 243 दिन का समय लेता है। कितना दिन? 243 दिन में अपने धुरी पर यह पूरा एक चक्कर करने में कितना लेता है? 243 दिन। एकदम धुरी पर यह कैसे घूमता है? लुसुर लुसुर, मतलब डियर। लुसुर लुसुर मतलब नहीं समझते हैं? दिस इज द बिहारी लैंग्वेज, इट्स अ वेरी स्मॉल। आपका स्पीड ऑफ एनी बॉडी विल बी आपका नोन एज द डियर लुसुर लुसुर। डियर देखिए, एक वो प्रश्न किया था एक बार बड़ा जबरदस्त, कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर एक दिन एक साल के बराबर होता है? आप सुनिए, गति दो प्रकार की होती है। गति डियर दो प्रकार की होती, एक आपका घूर्णन गति, एक होता है डियर क्या? घूर्णन गति, और दूसरा है परिक्रमण गति। देखिए, घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति। क्या होता है? परिक्रमण गति। घूर्णन गति को मित्र रोटेशन मोशन कहते हैं। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन। अब रोटेशन का एग्जाम्पल बताएंगे सानी। रोटेशन का कोई एग्जाम्पल बताइए। अरे बाबू, सीधे सीधे आपके खपड़ोइया पर जो नाच रहा है वो कौन सा गति कर रहा है? फैनमा। फैनमा यानी फैन जो है बाबू लोग, एक घूर्णन गति करता है, अपनी अक्ष पर वह आपका क्या करता है? रोटेट करता है। तो स्पीड ऑफ फैन इज नोन एज रोटेशन। अब डियर, परिक्रमण का क्या होगा? इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए। सोनू वर्मा आप बताइए रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल। डियर, लट्टू रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल थोड़ी है, वह तो घोड़न का एग्जाम्पल है लट्टू। डियर देखिए, हिंदू धर्म में बाबू लोग विवाह जो होता है वह होता है क्या? परिक्रमण। अभी हुआ नहीं होगा आपका विवाह, इसलिए नहीं जान पाए हैं। विवाह में क्या होगा कि आप और जिसका भी विवाह होता है डियर, वह पत्नी के साथ वह बीच में अग्नि देवता को साक्षी मान करके उसका चक्कर लगाते हैं डियर। देखा होगा? अरे डियर, फिल्मों में देखा होगा, सीधी सी बात। नहीं देखा फिल्मों में? विवाह की सीन सानी नहीं देखे हैं? वह बीचवा में आग जलता है और दूल्हा और दुल्हन, उसका एक वो कपड़वा जो है, रुमाल वो पीछे बांधा रहता है उसके चुनरी में, और वह फिर अग्नि का चारों ओर घूमते हैं। तो ऐसा जो मोशन होता है वह किस में आता है? परिक्रमण में आता है। एक बात सुनिए, परिक्रमण की गति अगर होती है तो इससे एक वर्ष कंप्लीट होता है, साल बनता है। और इससे क्या होता है? दिन और रात का होना। घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात होता है। जैसे सन है ना डियर, तो सन अपना फोकस दे रहा है। अब यह
जितने घंटे में एक चक्कर कर लेगा, तो डियर जिधर आपका मान लीजिए आधे भाग पर उजाला है, धीरे धीरे ऐसे घूमते घूमते फिर इधर हो जाएगा, तो जिधर उजाला है उधर रात हो जाएगी, जिधर रात उधर दिन हो जाएगी। आपको पता है दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अंधेरे के बाद उजाला आता है डियर। तो घूर्णन गति से दिन और रात होता है, जबकि परिक्रमण गति से वर्ष होता है, वर्ष एक साल पूरा होता है। तो ये जो ग्रह है डियर वीनस, ये आपका अपने धुरी पर एक चक्कर करने में 243 दिन लेता है, जबकि यह सूर्य का परिक्रमा भी एक बार करने में 243 दिन ही लेता है। तो पूछता है कौन सा वह ग्रह है जहां पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है? तो जवाब दीजिएगा डियर शुक्र। बात समझ में आई कि नहीं? सोनम आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है डियर कि शुक्र अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर एक चक्कर भी करने में यह इतना स्लो है, एकदम डियर आपका क्या इसको बोलेंगे, एकदम जो है डिस्केयर, मतलब एक्टिव है ही नहीं। हाँ लेजी, सही है, आपका एमजीसी का छात्र लेजी। अब इतना आलसी है डियर, इतना स्लो स्पीड मूवमेंट करता है कि अपने धुरी पर एक चक्कर करने में जितना दिन लगता है उतने ही दिन में यह धीरे 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 सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो शुक्र ग्रह पर एक साल 243 दिन का होता है, और एक दिन भी आपका 243 दिन और रात भी जो है 243 दिन का होता है। तो सन का रिवोल्यूशन भी 243 दिन में, और डियर 243 दिन में ही आपका ये अपने दूरी का एक पूरा चक्कर करता है। अब यहाँ पर आप नौकरी करते तो सोच लीजिए क्या होता डियर, आपका 243 दिन में आपका दिन और रात होता है डियर। सोचिए, एक बात और समझिएगा, इसका रंग है येलो, और दूसरा इसका एक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। यह जो घूमता है ना वह उल्टा घूमता है। तो उल्टा घूमने के कारण यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। और दूसरी बात, इन दोनों का एक बेहतर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे सौर मंडल में कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी प्लैनेट, एक भी सैटेलाइट नहीं, यानी बिना कोई उपग्रह वाला कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? तो जवाब दीजिएगा बुध और शुक्र। रीजन क्या है डियर? ये सूर्य से इतना करीब थे कि सूर्य इनकी सैटेलाइट को क्या कर लिया, खींच लिया, और अपने में क्या कर लिया, समाहित कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है, शुक्र का जो वायुमंडल है, उसमें जिस गैस की मात्रा ज्यादा है मित्र, वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आप बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 गैस आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस होती है किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। हालांकि इससे भी ज्यादा परसेंटेज किसका होता है डियर? जल वाष्प का होता है। लेकिन अगर गैसों में नाम लिया जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का नाम बताते हैं। अब ये आपका टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है? टेम्परेचर इसका क्या हाल है? तो इसका जो रिकॉर्ड है मैंने आपको याद कराया है।
टेम्परेचर वेरिएंट सबसे ज़्यादा, टेम्परेचर की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा अगर मिलती है बुध पर मिलती है। दिन में 480 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -120। रात में ठंड से मर जाएंगे और दिन में गर्मी से मर जाएंगे। किस पर? बुध पर। और वायुमंडल न हो पाने के कारण ये अपने टेम्परेचर को रोक के नहीं रख पाता है, तुरंत टेम्परेचर रिलीज हो जाता है। और इसके वायुमंडल में CO2 है, यह गर्मी को क्या कर लेता है? CO2 रोक लेता है, सोख लेता है, और सोखने के कारण इसका टेम्परेचर आपका ज्यादा। यही वह कारण है कि शुक्र ग्रह का तापमान ज्यादा होता है और सबसे अधिक चमकीला है। और पृथ्वी पर से देखने पर सर्वाधिक चमकीला भोर या शाम का तारा कहलाने का कारण ही सिर्फ यही होता है कि इसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा है। उसके अलावा पृथ्वी का सबसे नजदीकी अगर कोई प्लैनेट है तो वह शुक्र है। कलर कैसा होता है? येलो। और कौन सा वह ग्रह है जहां पर एक दिन एक साल के बराबर होता है? तो शुक्र बताएंगे। और कौन सा वह ग्रह है जहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? तो शुक्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े डियर। अगला पॉइंट, तो अब नंबर है डियर ये आपका पृथ्वी का। आपको पता है डियर पृथ्वी का कलर कैसा होता है मित्र? तो पृथ्वी का कलर ब्लू होता है, ब्लू। ये आपका ब्लू, पृथ्वी का रंग कैसा होता है? ब्लू। ब्लू मीन्स आपका नीला। अब नीला कलर क्यों होता है पृथ्वी का? आपके मन में एक प्रश्न आएगा। तो डियर पृथ्वी का जो सरफेस है उसका 71% एरिया कवर्ड बाय वाटर और 29% एरिया इज आपका लैंड एरिया, धरातल। 71% इज कवर्ड बाय वाटर। अब पानी से कवर होता है तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश का जब जल पर परावर्तन होता है तो डियर सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग का होता है। इसीलिए आपका पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो यह नीला दिखती। इसलिए पृथ्वी कैसा होता है डियर? नीला। कैसा होता है? नीला। एक बात और बताइए, कलर हो गया नीला। 24 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर करती, इसलिए 24 घंटे का दिन और रात होता है। आपको पता है पृथ्वी का घूर्णन गति अब 24 घंटे में 1 रिवॉल्यूशन, लेकिन पूरे सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिन में? 365 दिन में। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी के लिए एक वर्ष 365 दिन का होता है और एक दिन और रात किसका होता है? 24 घंटे का। कलर क्या होता है? नीला। और डियर आपसे अगर पूछता है कि सबसे अधिक सॉलिड कौन है, आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह? तो आंतरिक ग्रह। अब आंतरिक ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है, डेंसिटी मैक्सिमम है? तो डियर आप बताएंगे सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वह आपका अपना पृथ्वी, अपना अर्थ, अपना पृथ्वी। पृथ्वी जो है मैक्सिमम डेंसिटी कंटेन करता है। अगला क्या है मित्र? अब आ जाइए, नंबर किसका है? मार्स का। ये मंगल ग्रह। सबसे पहले इसके रंग की अगर हम बात करें तो ये आपका लाल रंग का दिखता है। और लाल रंग का क्यों दिखता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। क्या डियर? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। देखिए पृथ्वी पर तो मानव जीवन है, पृथ्वी पर मानव जीवन है,
लेकिन और सभी जो ग्रह हैं, चाहे शुक्र हो चाहे मंगल हो, इस पर भी मानव जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो ऐसे ग्रह जहां पर मानव जीवन की संभावना व्यक्त की जाए, उन ग्रहों को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। ऐसे ग्रह जहां पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, उसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन में आपका आंतरिक ग्रह आते हैं, बाह्य ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में नहीं आते। मंगल का रंग कैसा होता है? लाल। अब डियर, पृथ्वी से अगर दूरी की बात करें कि शुक्र ज्यादा नजदीक है या मंगल, तो आप बताएंगे शुक्र ज्यादा नजदीक है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बुध, तब आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें डियर बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड, आपका एस्ट्रॉयड। और डियर क्षुद्र ग्रहों का यानी छोटे छोटे ग्रहों का एक बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका एक जो है, एक आपका पार्टीशन का काम करते हैं। और क्षुद्र ग्रह, एक बार प्रश्न पूछा था, कौन से दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? सिंपल बताएंगे डियर, मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। आपने पढ़ा होगा डबल स्टार थियरी, द्वितारा सिद्धांत, जिसको दिया है लिलिटन ने। तो लिलिटन का कहना था कि दो गो तारा वो आपस में टकरा करके एक तारा ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट होने से उसी का सब आपका ये सब पार्टिकल फैले हुए दोनों के बीच में, लेकिन ये श्राइड को एक सूर्य खींचता जरूर है, लेकिन सूर्य से सबसे कम दूरी पर यह बृहस्पति है। इस क्षुद्र ग्रह से दूरी देखा जाए तो बृहस्पति की कम है कि सूर्य की कम है? तो बृहस्पति की कम है, तो दूरी कम होती है। तो आपने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, जो होता है मित्र F कैपिटल G m1 m2/r²। यहाँ पर दूरी का मतलब होता है, इसलिए इनको खींचने में सबसे अहम भूमिका होती है किसकी? बृहस्पति की। इसीलिए बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर प्लैनेट कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर प्लैनेट कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर प्लैनेट कहा जाता है किसको? बृहस्पति को। और इन दोनों के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की बहुत ज्यादा संख्या पाई जाती है। तो जहां जो ऐसी कोई एरिया हो, वहां पर एक ही समुदाय के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में रहते होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? बेल्ट या पेटी। क्या कहते हैं? बेल्ट या पेटी। बेल्ट या पेटी, बेटी नहीं, पेटी। पेटी समझ रहे हैं ना? क्या आपका? पेटी। हिंदी लिख देता हूं, पेटी। कुछ लोग कहते होंगे आप कार्डियल, सुनने में आपका सुनाई दे रहा है ना? क्लियर है ना? पेटी। अब मान लीजिए कोई गांव है, कोई एरिया है, जैसे इधर बनियापार। अब यहाँ पर ढेर सारे यादव लोग हैं, तो क्या कहेंगे? यादव बेल्ट। अगर मान लीजिए इधर बरहतपुर, तो इसमें सब लोग ज्यादा लोग कुर्मी लोग हैं, तो ये कहा जाएगा कुर्मी बेल्ट। इधर खैराबाद, ज्यादा लोग क्या है? मुस्लिम बेल्ट। मान लीजिए इधर आपका खूब फैक्ट्रियां लगी, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो बेल्ट माने क्या होता है? पेटी, जहां पर एक ही प्रकार की जो एक्टिविटी या एक ही प्रकार के थिंग्स की बहुत अधिक मात्रा में उपस्थिति पाई जाती है, उसको कहते हैं
बेल्ट या पेटी। तो क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है या बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट, वह जिन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है वो ग्रह है मंगल और बृहस्पति। अब आपके मन में होगा कि क्षुद्र ग्रह फिर भी सूर्य खींच लेता है, कभी कभी खींचता है, वो सारे कंडीशन को हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन ये आपका नजदीक है उसको रोकता जरूर है, अब तक बहुत रोका है, लेकिन कभी कभी कोई कंडीशन ऐसा पड़ जाता है कि कुछ खींच के चला आता है तो क्या होता है हम आपको बात बताएंगे आगे। आपका देखिएगा तो एक और डियर, ये मंगल के दो उपग्रह पृथ्वी का भी एक है, चंद्रमा है, और देखिए सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आउटर होता है या इनर, तो आउटर होता है। इनर वाले में दो ठे तो नील है, दो ठे क्या है, नील है। इनके पास तो कोई उपग्रह है ही नहीं, शुक्र और बुध के पास। पृथ्वी के पास एगो है, मंगल के पास दोगो है, फोबोस और डीमोस। डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा है डीमोस, और सबसे बड़ा जो है गैनीमेड, ये किसका होता है, बृहस्पति का। और सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर ग्रह कहा जाए तो वह जुपिटर या बृहस्पति ही, और उसका जो सैटेलाइट है वह सबसे बड़ा है। सैटेलाइट जो उसका गैनीमेड है वह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये कॉन्सेप्ट कंफर्म हुआ। इसका आकार सबसे बड़ा है, वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है डियर, घनत्व तो इन सबों का बहुत ही कम होता है। इसके बाद आगे आता है इसका रंग कैसा, रंग की तो बातें नहीं हम लोगों ने किया। इसका रंग डियर ऑरेंज कलर का है, कैसा है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर समझ रहे हैं डियर, ऑरेंज माने संतरे के रंग का। तो इसका जुपिटर का जो कलर होता है वह संतरे के रंग का होता है। जैसे आप गोरखपुर में जाएंगे तारामंडल देखने, गोरखपुर में तारामंडल है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेचुरल कलर दिखेगा पूरे ब्रह्मांड का, सब दिखता है। आगे बढ़िएगा, अगला जो है डियर ये आपका कौन सा है, शनि। शनि को सैटर्न कहते हैं डियर अंग्रेजी में, शनि। आप शनि ग्रह को एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, तो ये 62 में से 21 मान्यता प्राप्त और 73 में से 16 मान्यता प्राप्त। तो मान्यता प्राप्त के आधार पर देखा जाए तो शनि के पास ज्यादा है। तो मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास ज्यादा है, शनि के पास। वैसे आपका डियर अब कभी कभी इस प्रश्नों में विरोधाभास लटका देता है डियर, अलग की बात, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर दिया। अब डियर शनि के पास धूल का जो है गुब्बार उसके चारों ओर घूमता है, जिसको आप कहते हैं क्या, छल्ला। तो 7 छल्लों वाला जो है, 7 छल्लों वाला, कितना छल्ले, हाँ डियर 7 छल्ले वाला ग्रह अगर कहा जाए तो शनि है। शनि का आकार कैसा होता है, उपेंद्र साहनी बताइए, शनि का आकार कैसा होता है, कैसा होता है, हाँ रंग बताइए, रंग गोल्ड कलर का होता है डियर, गोल्ड कलर का होता है। कैसा होता है, सुनहला कलर होता है, किसका, शनि का, और 7 छल्ले होते हैं। इसके बाद डियर नंबर आता है अरुण का, किसका, अरुण का। अरुण को कहते हैं यूरेनस। पहली बात यह आपका, आपकी पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी, कितना अंश पर, 23.5 अंश। ई कितना डिग्री पर झुका है, कितना, 80 डिग्री पर।
इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किसको? अरुण को। और डियर, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा पाई जाने के कारण इसका रंग जो है ब्लू ग्रीन होता है। थोड़ा सा नीलापन और हरापन लिए हुए ब्लू ग्रीन आपका मिक्स होता है। और ये भी आपका डियर उल्टा घूमता है। उल्टा घूमने के कारण यहाँ भी सूर्योदय पश्चिम में होता है और इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन छल्लों की संख्या घटकर 5 रहती। शनि के पास 7 और अरुण के पास 5। आगे बढ़ेंगे डियर, एक पॉइंट और जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे प्रश्न कर दे पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम समय में अपनी दूरी पर एक चक्कर करने वाला ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर है डियर। 9.5 घंटा में 9.5 घंटा में ये अपने दूरी पर एक चक्कर करता है। कितना? 9.5 घंटे में जुपिटर यानी बृहस्पति अपने दूरी पर 9.5 घंटे में एक चक्कर करता है। और सबसे अधिक समय अगर कोई प्लैनेट लेता है तो वह लेता है, गलत जवाब, शुक्र लेता है अपने धुरी पर एक चक्कर करने में। अपने धुरी पर एक चक्कर करने में सबसे अधिक समय लेता है 243 डेज। तो ये आपका लेता है शुक्र। अपने धुरी पर नहीं समझ पा रहे? नहीं समझे? नहीं समझे? अपने धुरी पर एक चक्कर सबसे अधिक आपका शुक्र लेता है और सबसे कम लेता है बृहस्पति 9.5 घंटे में। जबकि सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम बुध लेता है और सबसे अधिक लेता है कौन? वरुण। क्योंकि रीजन होता है इसका रेडियस इतना बढ़ जाता है डियर कि जो सर्कुलर पाथ बनता है बहुत बड़ा हो जाता है। लगभग आई होप दैट 145 सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? वरुण सूर्य का परिक्रमा एक चक्कर करने में डियर बहुत भूलते हैं आप डियर 145 वर्ष का समय लगता है। कितना? 145 वर्ष। एक बुध कितने दिन में? 88 दिन में। तो सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करता है बुध 88 दिन में, और सबसे अधिक समय 145 वर्ष का समय लेता है। कौन? आपका वरुण। इन समों की डेंसिटी सबसे कम होती है, इन समों की डेंसिटी ज्यादा होती है। आंतरिक ग्रह सॉलिड होते हैं। अब आपको बताइएगा एक प्रश्न, बाबू लोग एक प्रश्न बताइएगा। आप अपनी नंगी आंखों से, कैसी नंगी आंखों से कितने ग्रह देख पाएंगे? अब बताइए आप अपनी नंगी आंखों से। देखिए अब ये लगा लिया, ये अब आंख हमारी नंगी नहीं रह गई, अब कपड़ा पहन ली फर्स्ट क्लास, चश्मा लग गया, बढ़िया लग रहा है, थैंक्स। अब बताइए, देखिए चलिए, नंगी आंखों से माने विदाउट एनी टेलीस्कोप हाउ मेनी प्लैनेट यू कैन विजिट? विदाउट एनी टेलीस्कोप हाउ मेनी प्लैनेट यू कैन विजिट? सोनू वर्मा बताइए। देखिए 8 ग्रह तो हैं, कितने हैं बाबू? 8 हैं, 4 थे आंतरिक हैं और 4 थे बाहर। अब इसमें हाई 2 थे बाहर वाले, अरुण और वरुण, यही आपको नहीं दिखते हैं। नंगी आंखों से ये 2 ग्रह नहीं दिखते हैं और इस पर आप बोते ही हैं। मान लीजिए इस पर आप हैं, पृथ्वी पर आप ऑलरेडी हैं और 2 थे आपका दिखते ही नहीं।
तो आप नंगी आंखों से कितने ग्रह देखेंगे? 5। कितने? 5। ये बात समझ में आ गए? अरे पृथ्वी पर तो आप खड़े ही हैं बहादुर, पृथ्वी पर तो आप खड़े ही हैं। अब जिस पर खड़े हैं उसको थोड़ी काउंट करेंगे। पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी को थोड़ी काउंट करेंगे। और अरुण वरुण दिखता नहीं, अरुण वरुण नंगी आंखों से नहीं दिखता। आप पृथ्वी पर आप खड़े ही हैं तो अरुण और वरुण दिखता ही नहीं। आप पृथ्वी पर आप खड़े हैं तो बच गए कितने? 5। अगर पूछता है कि कितने ग्रहों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता तो 2 बताएंगे। अरे पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, देख ही रहे हैं पूरा धरती आपका। नंगी आंखों से सिर्फ 2 को नहीं देख सकते हैं, ये आपका। अरे 2 को नहीं देख सकते हैं, अरुण को और वरुण। और नंगी आंखों से कितने ग्रह को आप देख सकते हैं? 5 को देख सकते हैं। 2 को तो आप देख ही नहीं पाएंगे। और पृथ्वी पर आप खड़े ही हैं तो बच गए कितने? 5। तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा डियर, आपको 2 ग्रह नहीं दिखते हैं, बाकी आपको बृहस्पति भी दिखता है और आपका शनि भी दिखता है। अरुण और वरुण आपका दूरी इतनी अधिक होने के कारण उनकी विजिबिलिटी कंफर्म नहीं होती। जय हिंद।